हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो ऐसा रेलवे ने कौन सा नोटिस जारी कर दिया जिससे बच्चों में इतना ज़्यादा खौफ बैठ गया है। तो आप लोगों को थोड़ा सा रियलिटी से वाकिफ करवा देता हूं, जिससे कि आप लोगों का पढ़ने में मन लगना दोबारा से शुरू हो जाए और आपको ये ना लगे कि वैकेंसी नहीं आ रही है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं। तो कायदे में एक नोटिस आया हुआ है जिसमें ये लिखा है कि भैया 2025 तक पैनल की वैलिडिटी को बढ़ा दिया गया है और 2025 तक की जो वैकेंसीज हैं, पहले एक नोटिस निकला था कि 31/12 तक की ही वैकेंसीज को फिलअप किया जा सकता था, लेकिन अब पैनल की वैलिडिटी को बढ़ा के 30/6/2025 तक की जितनी वैकेंसीज हैं उससे भरने को कह दिया है। और वो वैकेंसीज हैं टेक्नीशियन की, जेई की। तो क्या अब ये दोबारा वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी? ये बहुत बड़ा डाउट है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, पॉजिटिव इंसान के लिए पॉजिटिविटी और निगेटिव इंसान के लिए निगेटिविटी हर जगह मिल जाती है। अब आपको देखना है कि आप किस साइड जाना चाह रहे हो। रियलिटी तो ये है कि रेलवे जितने लोगों का पैनल निकाल देता है, उनको फाइनली ले लेता है, डीवीयूवी सब करवा लेता है, उन लोगों को बहुत हद तक चांसेस बनते हैं कि अगले 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में वो बुला ही लेता है। इसलिए आप लोगों को पढ़ना चाहिए बहुत अच्छे से। अब बताते हैं क्या। देखिए, मैं आप लोगों को बताऊं, जिस समय हम लोगों की वैकेंसी फिलअप हो रही थी उस समय भी लोगों के पैनल से जो पुरानी वैकेंसीज थी उन लोगों के सिलेक्शंस हो रहे थे। तो आप ये तो कभी सोचिए ही मत कि न्यू वैकेंसी नहीं आएगी इसके चलते। ये क्यों हो रहा है ये बता देते हैं। देखिए, 2024 में वैकेंसी आ रही है तो निश्चित तौर से 3 स्टेजेस जब चलेंगी, रिजल्ट्स आएंगे, फॉर्म फिल होंगे, तो जून 2025 हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। 3 जब एग्जाम होंगे तब तक के काम चलाने के लिए जो चीजें चाहिए। देखिए, एएलपी के तो लगातार पैनल आ रहे थे, आप देख ही रहे थे। एएलपी के जितने बच्चे पैनल में शामिल थे वो लगभग ले लिए गए थे, लेकिन पैनल में इंक्लूडेड लोग, देखिए अब मान लीजिए ये भर्ती करा लेते आज से 2 साल पहले तो इन लोगों का कहीं दूर दूर तक नंबर नहीं आता। लेकिन जब इन्होंने भर्ती नहीं कराई, इसके चलते कमी पड़ती है। वो कमी इतनी ज्यादा रेयर हो गई है कि हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकालेंगे, उस प्रोसेस को 1.5-2 साल लगेगा। तो तब तक हम उस कमी से इतना ज्यादा जूझ रहे होंगे कि बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ये रिक्रूटमेंट जो है, या ये जो पैनल की इनकी बढ़ाई गई है वैलिडिटी, वो इसलिए बढ़ाई गई है कि भैया हम उन कमियों से ना जूझें। जूझना तो है लेकिन इतने ज्यादा ना जूझें, कम से कम काम चलता रहे, फिर हमारे जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लोग हैं वो आ ही जाएंगे। तो इस चीज को आपको समझना होगा कि रेलवे हमेशा से ऐसा करता आ रहा है, ये कोई नया नोटिस नहीं है। इससे पहले एएलपी के लिए लगातार हर जोन से, ग्रुप डी के लिए आप देख रहे होंगे लगातार हर जोन से पैनल आते रहते हैं, लगातार आते रहते हैं। पिछले 4-5 साल से यही चीजें चल रही हैं, आज तक आ रहे हैं। तो इसमें कोई नई चीज नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। वैकेंसी इन लोगों को देनी है, लेकिन इतने बच्चे हैं ही नहीं। आपको लग रहा है कि पैनल में इतने ज्यादा बच्चे ले लिए थे कि जितनी आगे वैकेंसीज हैं या वैकेंट हो रही हैं, जितने लोग रिटायर हो रहे हैं वो इस पैनल से पूर्ति हो जाएगी। ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए मेरा जो अपना पर्सनल सजेशन है आप लोगों के लिए ये कि बिल्कुल घबराएं नहीं, वैकेंसी देखने को मिलेगी। आप लोग पढ़ते रहें अच्छे से। हाँ, अब देखो सोचने की बात है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ना आप कुछ कर सकते हो। ये इंग्लिश का लेटर है, ये हिंदी का लेटर है। आप देख लो क्या बोला गया है कि पहले जो 31/12/2023 तक उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को उसमें दी गई व्यवस्था के अनुसार भरा जाना था। लेकिन अब क्या, देखो ऐसा होता है, जैसे आप लोगों का पैनल है, अब पैनल जारी हो गया, ये 3 साल तक वैलिड रहेगा, 2 साल तक वैलिड रहेगा, इसकी वैलिडिटी होती है। तो फिर जब वो वैलिडिटी खत्म हो जाती है और अब हम चाह रहे हैं कि हम इस पैनल में से ही लड़के उठा लें, क्योंकि ये लोग तो छठे हैं हमारे पास, इनका तो हमने सारी टेस्ट कर रखे थे। तो जब हमें इनमें से लड़के लेना है तो उस पैनल की वैलिडिटी बढ़ानी पड़ेगी ना। तो बस वही पैनल की वैलिडिटी ये बढ़ाई गई है। घबराने की जरूरत मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। बाकी आपका जो मन करे वो करते रहिएगा। अब एक बात और, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं न्यू बैच स्टार्ट कर दो भैया, न्यू बैच। देखो, न्यू बैच इसलिए स्टार्ट नहीं हो रहा है, मैंने तो बैच को बंद कर दिया है। उसके प्राइस इतने ज्यादा हाइक कर दिए हैं जिससे कि कोई उस चीज को परचेज ना कर पाए। उसका रीजन ये है कि आप 1 से 2 महीने बैच में आओगे, वैकेंसी तब तक आ जाएगी, फिर आप लोग रोना धोना शुरू करोगे, जो हमारे बस की होता नहीं है कि सारे लड़कों को हैंडल कर सके, फिर आप लोग गालियां देते हो। इसलिए
अब जो न्यू बैच स्टार्ट होगा, जैसे ही कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आती है उसके जस्ट बाद आप लोगों के टारगेट बैचेस स्टार्ट होगा और बहुत अच्छे से उसमें सारी चीजें करवाई जाएंगी। फिलहाल जिन लोगों का चल रहा है उनका बहुत अच्छे से चल रहा है। आप लोगों के लिए गाइडेंस सेशन चल रहे हैं, आप लोग गाइडेंस सेशन देखिए, सारी चीजें अपने पास इकट्ठी कर लीजिए। जैसे ही वैकेंसी आती है युद्ध में कूद लेंगे, बात खत्म हुई। टेंशन हमारी है, सिलेबस पूरा कराना टेंशन हमारी है। आप तो बस जी जान से पढ़ने के लिए तैयार होइए। अगर आप पढ़ने के लिए रेडी हैं तो पढ़ाने के लिए आपके पास कमी नहीं है, पूरा YouTube भरा पड़ा है, इतने टीचर्स हैं और आज के टाइम में YouTube पे इतना कंटेंट है कि पेड बैचेस में उससे बढ़िया कंटेंट मिल ही नहीं सकता आप लोगों को। फ्री ऑफ कॉस्ट इतना बढ़िया कंटेंट पड़ा हुआ है कि आप लोगों को पेड में मिलेगा भी नहीं, और वही सारी चीजें आप लोगों को छांट के लाके दे दी जाती हैं, जिससे आप लोग एक ही जगह पे बैठ के बहुत अच्छी तैयारी कर पाते हो। आपकी सारी टेंशन हम ले लेते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आई हैं। तो आप बिना किसी डरे टेंशन फ्री होकर तैयारी स्टार्ट करिए। टारगेट आज इसलिए डिले हो गया है, टारगेट डिले नहीं है, टारगेट दे देते। एप्लीकेशन नहीं चल रही थी, आप लोगों को टेस्ट अपलोड करना था, तो आज टेस्ट अपलोड किया है और लाइव मीटिंग भी है कुछ, तो उसके बाद और दूसरा मेरी इंगेजमेंट का भी है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि थोड़े से बिजी हैं। बाकी आप लोगों का टारगेट रेडी है, निश्चित तौर से आप लोगों को टारगेट मिलेगा फिर नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, इन नोटिस से डरने की जरूरत नहीं है। रियलिटी को थोड़ा सा जानना सीखिए, रियलिटी यही है। बाकी जैसा आपका मन, जो आपका सोच, वो आप सोच सकते हैं। फिलहाल यही बताया गया है इसमें कि भैया जेईई और टेक्नीशियन की रिक्तियों को स्टैंड बाई उम्मीदों द्वारा भरने के मामले पर बोर्ड द्वारा आगे विचार किया गया है और जेईई के लिए संदर्भ के तहत बोर्ड के पत्र के माध्यम से दिनांक छूट को 30/6/2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। केवल डीएमएस, सीएमए और टेक्नीशियन, इसमें एएलपी की बात भी नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है जब इसमें एएलपी की बात नहीं हो रही है तो क्या एएलपी की वैकेंसीज नहीं है? एएलपी की वैकेंसीज हैं, लेकिन इससे पहले वो ऐसे भरी जा चुकी हैं। जोनल रेलवेज तक रिक्तियों को मेडिकल फिटनेस और सामान्य योग्यता आदि को ध्यान में रखते हुए अपने संबंधित आरआरबी के साथ उपलब्ध स्टैंड बाई उम्मीदों द्वारा भरा जा सकता है। उनकी प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार और उल्लेखित सम्मान्य शर्तों के ये उल्लेखित किया जाता है कि पैनल में शामिल होने का काम आरआरबी के पास पहले से ही उपलब्ध है। अतिरिक्त उम्मीदवारों की सीमा तक किया जाना है और यदि मांग पूरी नहीं होती है तो डीवी सत्यापन का कोई नया दौर नहीं किया जाएगा। ये चीज देख लीजिए, यहां पे बोला है आरआरबीज नो न्यू राउंड ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इस चीज को देख लीजिए तो आपको समझ आना चाहिए ये लोग पहले से ही पैनल के अंदर हैं, इन्हीं लोगों को लिया जा रहा है। कोई दोबारा से डीवी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ये वही लोग हैं। इन लोगों को पूरी प्रक्रिया से गुजर चुके हैं, अब इन लोगों को सिर्फ ज्वाइनिंग की बात है। तो वो ये स्टैंड बाई कैंडिडेट है, इन्हें आप ये मत समझिए कि नए लड़कों का डीवी कराया जा रहा है, नए लड़कों को ले रहे हैं। तो आई होप कि आप लोग सारी चीज़ों को समझ गए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। अगर मेरी किसी को बात का बुरा लगा है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।